वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड का 8 अप्रैल 2024 में फर्स्ट सेटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो किस संधि के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए पेरिस के संधि, या ऑप्शन नंबर बी है विला फरीका की संधि, या न्यूलो की संधि, या सेबरो की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरिस की संधि। दूसरा नंबर है क्वेश्चन, रबर बागान प्रसिद्ध है श्रीलंका में है, ब्राज़ील में है, मलेशिया में है, यूएसए में है। तो कहाँ पे है? देखो रबर बागान सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो मलेशिया में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना समाजवादी ने की थी और डैश ट्रेड यूनियनिस्ट के द्वारा, या किसान, या उद्योगपति, या युवा छात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकेंड वार के शुरू होने पर किस राजनेता को घर में नज़रबंदी का सामना करना पड़ा? कौन सा राजनेता था उसको नज़रबंदी का सामना करना पड़ा? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर सी है लाजपत राय को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, बम्बई की चौल किस प्रकार, है ना, चौल किस प्रकार की इमारत थी? किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिली इमारत, बहुमंजिली इमारत, सरकारी कर्मचारियों की इमारत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुमंजिली इमारत थी। एल नीनो ठीक है, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? ऑप्शन नंबर ए है पीरो, चिली, या इक्वाडोर, या अर्जेंटीना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीरो हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 77 है, दुनिया की प्रदूषित नदियाँ में शामिल है सतलज है, कावेरी है, चिनाब है, या गंगा है। तो दुनिया की प्रदूषित नदी में गंगा भी शामिल है, याद रखना है। 78 है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए ग्रामीण बैंक, स्थानीय साहूकार, या राष्ट्रीयकृत बैंक, या सहकारी एजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यार क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में तो स्थानीय साहूकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, क्या तकनीक है? भूजल है, नदी के पानी है, झीले के पानी है, समुद्र के पानी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूजल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, डैश को, क्वेश्चन नंबर ए है, डैश को भारत में बहुत पहले 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था? अंडमान जंगली सुअर, अंडमान चैती, या एशियाई चीता, या रेगिस्तानी लोमड़ी। तो कब किया था? 1952 में कौन किसको किया था? एशियाई चीता को कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, सबसे अच्छा प्रकार कौन होता है? तो बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, या लिग्राइट, या पीट हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंथ्रासाइड सबसे अच्छा होता है। और सबसे ख़राब कौन होता है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट कीजिएगा सबसे ख़राब कोयले। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता हावड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? जो नीले रंग दिखाया जाता है मानचित्र में, तो किस भाग को दिखाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पठार को, पर्वत को, जल को, मैदान को। तो ये क्या है, जो नीले रंग को इंडिकेट किया जाता है तो मानचित्र में, तो ये क्या होता है? जल को किया जाता है। ठीक है, उसके देखो हसुआ और हथौड़ा ठीक है, सॉरी, हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस, भाजपा, भाकपा, सपा। तो देखिए कांग्रेस का तो हाथ है, और भाजपा को तो जानते हैं कमल है। तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाकपा का है। ठीक है, बट आप लोग डी का कमेंट करके बताइएगा क्या है, आप लोग डी का जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर 85 है, लोकसभा में जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है?
तो कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 14 है, ऑप्शन नंबर बी 47, ऑप्शन नंबर सी 51 और ऑप्शन नंबर डी कितना है? 61 है। तो ये क्या हो जाएगा? 47, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 86 है। लोकसभा में अध्यक्ष की क्या भूमिका है? सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, कानून प्रस्तावित करना और पारित करना, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करना या चुनाव कराना। तो ये है सदन। देखो लोकसभा में अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? तो सदन में अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखना होता है। ठीक है। उसके बाद 87 है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? कौन सी नहीं है? सरकार की आलोचना करना। देखिए सरकार की आलोचना करना ये है। ये सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, या सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, या संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, किसी देश में दो विपरीत समूह के बीच युद्ध जैसा संघर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाता है, गृह युद्ध कहलाता है, या जातीय युद्ध कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? गृह युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान देता है? कौन सा योगदान देता है? तो ऑप्शन नंबर ये है, कृषि, खनन और विनिर्माण या सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी क्या है फिलहाल में 80, मतलब सी हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा। डैश क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर कितना है? 90। देखिए इसमें ना आप लोग को जवाब देना होगा कमेंट करके, इसका हम आंसर बताने वाले नहीं है। 90 का देख लो। डैश में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक और प्रथाओं को हतोत्साहित करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन स्वयं स्वतंत्र की चुनौतियों को दूर नहीं कर सकते। तो इसका जो ये है आप लोग को कमेंट करके बताना है आंसर को। ये HW है आप लोग के लिए स्पेशल। कानून है, नौकरशाही है, संस्कृति है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना होगा इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।